प्रेज रॉ जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक हड्डियों से भरी तराई में ले जाकर खड़ा कर दिया और वहाँ पर इतनी सारी हड्डियाँ थी, सारी सूखी हुई हड्डियाँ थी और सारी हड्डियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। और उस वक्त परमेश्वर ने यहेजकेल को ऐसा बोला कि यहेजकेल तू इनको प्रचार कर, और यहेजकेल ने प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद ऐसा हुआ कि सारी हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ गई, जहाँ जहाँ जुड़ना था वहाँ पर ये सारी हड्डियाँ जुड़ गई। फिर उनके ऊपर नसें आ गई, फिर उनके ऊपर मांस भी आ गया और फिर चमड़ी ने उनको ढक भी दिया। फिर परमेश्वर ने बोला एक बार और प्रचार कर। एक बार और प्रचार करने से क्या हुआ, इनके अंदर सांस आ गई, ये सारे जिंदा हो गए और बड़ी सेना बन गई। यहेजकेल 37 में ये सारी बातें लिखी हुई। ये एक भविष्यवाणी थी। और ये भविष्यवाणी किसके बारे में है? ये भविष्यवाणी क्या कहना चाहती है? और मैं कहता हूँ ये भविष्यवाणी आज पूरी हो चुकी है। कैसे, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। अभी मणिपुर में जो कुछ चल रहा है और वहाँ पर जो कुछ वायलेंस है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ पर जो भी चर्चेस चलाए जा रहे हैं या इंसानों को मारा जा रहा है, लेकिन दोनों पार्टियां लड़ रही है। ऐसा नहीं है कोई एक ही लड़ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। और ये बात भी इतनी सच्ची है कि मसीह लोगों पर अत्याचार तो हो ही रहा है और इसका कारण है बीजेपी वाले या बजरंग दल वाले। लेकिन प्रभु यीशु को किसने मारा था? यहूदी लोगों ने, अपने वालों ने। तो ना कोई इसमें बजरंग दल है ना कोई बीजेपी वाले, ये मत समझो। ये लोग कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अभी ये तो सिर्फ इंडिया में है, कोरिया में भी हो रहा है। वहाँ तो इन लोगों ने लिंक नहीं लगा है। चाइना में भी हो रहा है, वहाँ भी ये लोग नहीं है। तो किसी के ऊपर दोष मत लगाओ कि ये लोग कर रहे हैं। मसीह में चलोगे तो होने वाला है। सच्चाई से चलोगे, सबसे पहले आपके घर वाले वो भी पहले बोलेंगे यहाँ क्यों जाता है, यहाँ आ जाओ मीटिंग में। तो आपके घर में कौन से बीजेपी वाले कि बजरंग दल वाले, है ना? विरोध तो वो लोग भी कर रहे हैं। अरे वो सब छोड़ो, आप खुद हो बजरंग दल वाले, आप खुद हो बीजेपी वाले। आप भी तो मनाही करते हो ना, कभी आप भी खुद नहीं आते। आज बरसात में नहीं जाऊँगा, है ना? तो विरोधी तो आपके अंदर भी समाया हुआ है। तो ये मत समझो कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करवा रही है, कुछ हो रहा है। मसीह में चलने से ऐसा होने वाला है। तो मणिपुर में हुआ और जगह पे भी होता रहेगा, बढ़ेगा भी, यहाँ पर भी आएगा, पूरे वर्ल्ड में होगा। क्योंकि अभी देखो यूपी में भी बहुत जगह पर सताव है, झारखंड में सताव है, और फिर छत्तीसगढ़ में देखो तो वहाँ पर सताव है। और प्रभु उसने पहले से बोल दिया था कि बुरे दिन आएंगे। तो बुरे दिन तो आने ही वाले, तो सब कुछ होने ही वाला है। प्रभु उसने बोला मेरे नाम के खातिर सभी देश जाति, मतलब सच्चे विश्वासी को छोड़कर, जो कच्चे हैं वो भी आ गए उसमें, सच्चे विश्वासी को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे इस सताव में आएंगे और आएंगे। जब इज़राइल लोगों ने गुनाह किया था, इज़राइल लोगों ने पाप किया था, तो परमेश्वर ने यशाया को बोला, यिर्मयाह को बोला, यहेजकेल को बोला, मालाकी तक के भविष्यवक्ता को बोला, जाओ जाकर इनको समझाओ इज़राइल लोगों को कि ये लोग सच्चाई से चले, आत्मा से चले, सही से चले। और इन लोगों ने समझाया भी, बहुत परमेश्वर के वचन दिए, लेकिन इज़राइल नहीं माना और परमेश्वर के पीछे नहीं आए। और नहीं आए, इस कारण आखिर में परमेश्वर झुंझला उठे और परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को बोला कि जा इनके ऊपर हमला कर दे। देखो, नहीं मानने के कारण परमेश्वर ने भी नबूकदनेस्सर को इनके ऊपर चढ़ाकर वो लेकर आए थे। और नबूकदनेस्सर तभी आ पाए इज़राइल के ऊपर कि जब
इज़राइल वाले सच्चाई से, सही से, आत्मा से नहीं चले। अगर वो लोग सही से चलते तो नबूकदनेस्सर उनके ऊपर कभी नहीं आता। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यिर्मयाह में एक वचन पढ़ते हम, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 5 वचन। जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? हाँ। फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। देखो, ये मसीह लोगों की बात की है। बोलो भटक जाते हैं और उसके बाद उनको कितना भी बोलो ना, कितना भी बोलो, नहीं आते वापस। चाहे विनोद भाई बोले होल नाइट में आना, चाहे प्रिंगल भाई बोले, चाहे मैं बोलूँ, ये होल नाइट में भी देख लेना। भटक गए और आना ही नहीं चाहते लोग, खुद आना नहीं चाहते, जड़ हो चुके। यशायाह ने समझाया, यिर्मयाह ने समझाया, यहेजकेल ने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन ये खुद नहीं आना चाहते। अगर कोई रोक रहा है तो वो तो ठीक है, वो तो बीच में से हटाया जा सकता है, लेकिन इंसान खुद ही ना चाहता तो वापस आना। तो ये जो मसीह लोग हैं ना, समस्या उन्हीं लोगों के अंदर है और किसी के अंदर समस्या नहीं, वो खुद नहीं आना चाहते। परमेश्वर ने आज से नहीं, बरसों पहले बोल दिया, खुद नहीं आना चाहते, उनको कोई नहीं रोक रहा है, और इसलिए ये लोग नहीं आ सकते। बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन नहीं माना। और फिर लेवी में ऐसा लिखा है, लेवी उसका 26वां अध्याय और 21 वचन से 24 वचन तक पढ़ो। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। देखो, परमेश्वर कहते हैं कि नहीं मानोगे, संकट भी आ जाएगा, तूफान भी आपके ऊपर आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं मानोगे तो परमेश्वर बोलते अभी दंड जो है बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। पढ़ो आगे। और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो, इसके बाद भी नहीं मानोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, हाँ, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। देखो, और 7 गुना फिर लिखा है, यहाँ टोटल 4 बार लिखा है सर, कि नहीं मानने से कुछ विपत्ति आई, वेदना आई, बीमारी आई, और उसके बाद भी अगर नहीं मानोगे तो 7 गुना परमेश्वर बोलते हैं कि मैं दंड जो है वो और बढ़ा दूंगा, अदंड हो जाएगा 7 गुना। बार बार परमेश्वर बोल रहे। नबूकदनेस्सर आया, वो मर गया, तो उसका बेटा आया, उसको मार दिया गया, और राजा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और ईरान वाले आ गए, उन लोगों ने राज किया। उसके बाद ग्रीक लोग आए, उन लोगों ने इज़राइल के ऊपर राज किया। फिर रोमन राज्य आया, उन लोगों ने इज़राइल के ऊपर राज किया। और आखिर में इज़राइल लोग इतने बिखर गए कि इज़राइल में तो कोई रहा ही नहीं, पूरा इज़राइल ख़त्म हो गया और सभी लोग पूरे वर्ल्ड में बिखर गए। ध्यान से समझना, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग बिखर गए, पूरी दुनिया में इज़राइल के लोग बिखर गए। और मैं शुरू से बार बार एक ही बात कहता आया हूँ कि इकट्ठा हो, इकट्ठा रहो, साथ में रहने का कुछ करो, एकता में रहो, एक दूसरे के बारे में जानो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की निंदा मत करो, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे की समस्या क्या है वो हमें पता ही होना चाहिए। हम सभी ऐसे एक होने चाहिए कि किसकी क्या समस्या है वो हमें पता ही होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, उसकी विज़िट होनी चाहिए। हम सभी को एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार शुरुआत की कलीसिया के बारे में मैं बात करता हूँ कि शुरुआत की कलीसिया अपने पास घर होते थे, ज़मीन होती थी तो बेच देते थे, और बेचकर प्रेरितों के पैरों में आके रख देते थे और बोलते थे आप जहाँ पर रखोगे वहाँ पर रहेंगे। और सभी लोग एक जगह पर इसी कारण से रहते थे। बहुत अच्छे विश्वासी थे,
लेकिन उनको कभी भी ऐसा विश्वास नहीं था हम अकेले रहेंगे ना फिर भी परमेश्वर हमको बचाएंगे, ऐसा विश्वास कभी नहीं था, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार था ही नहीं। वो लोग विश्वास करते तो वचन से विश्वास करते थे। ये आजकल के ओवर विश्वास ही है। जितने भी ऐसा समझ हम हमारे घर में रहेंगे नहीं बचेंगे, क्या परमेश्वर नहीं बचाएंगे, ये ओवर विश्वास। बाइबल में नहीं लिखा ऐसा विश्वास। और यूहन्ना 7:38 में लिखा हुआ है कि जो शास्त्र के वचन के अनुसार विश्वास करता है, जो लिखा है ना ऐसा विश्वास करो तो बचाए जाओगे, नहीं लिखा है ऐसा विश्वास करोगे तो मार दिए जाओगे। जो लिखा है वैसा ही विश्वास करना है। और इसलिए उन लोगों को कोई डर नहीं था कि हमको कोई मार देगा। उनको एंटीक्राइस्ट से डर नहीं लगता था। एंटीक्राइस्ट तो खुद वहाँ पर जो बाद में पौलुस बना वो भी वहाँ पर एंटीक्राइस्ट के समान काम कर रहे थे। पूरी रोमी सरकार काम कर रही थी, चारों ओर सताव था। इससे डर नहीं था उनको, डर था उनको परमेश्वर के वचन का कि जब मेरे परमेश्वर है तो हम क्यों एक ना हो। और इसलिए एक हो जाते थे। इसलिए सब कुछ बेच बेच कर प्रेरितों के पैरों में रख देते थे। कभी ये नहीं सोचते कि पतरस के पास इतना आ गया, हम लोग बेच बेच कर इसको क्यों देख, ये तो कुछ अपना कर लेगा। तो ऐसा डर उनको नहीं होता था, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारा अगुवा है, जो भी हमारे लिए करेगा वो सब कुछ सही करेगा। और आखिर में क्या हुआ, सारी इज़राइल प्रजा जो है वो बिखर गई। सारी इज़राइल प्रजा परमेश्वर का ना मानने के कारण पूरी दुनिया में बिखर गई। उसके बाद दिन महीने साल बीतते गए, दिन महीने साल बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। और सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया, दूसरा विश्व युद्ध आ गया। और दूसरा विश्व युद्ध मुझे नहीं मालूम कब हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से 1943, 44, 45 उसके करीब कुछ हुआ था। पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से भिड़ गई। इज़राइल नाम का तो कुछ रहा ही नहीं था देश, ये तो सारे बिखरे पड़े हुए थे। और इन लोगों ने सोचा, जहाँ जहाँ पर बिखरे पड़े थे वहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि यार हम तो बिखरे हुए, हमारा तो देश भी नहीं, हम लड़े तो किसके साथ लड़े। और लड़ने की बात कहाँ, हम तो खुद मरे जा रहे। उस वक्त जो हिटलर था उससे 60 लाख यहूदियों को मार दिया, और उनकी बस्ती के 30% लोग थे। 60 लाख लोगों को मार दिया। इनको बहुत बड़ा झटका लगा। इतना नुकसान होने के बाद ये लोग बोलते अभी एक होते यार, चलो एक होते। ये सब कुछ हुआ हम जानते हैं, इसका कारण यही है कि इससे हमें कुछ सीखना है। क्या 30% लोग मर जाए बाद में एक होंगे? क्या बहुत लोग मर जाएंगे बाद में हम सोचेंगे नहीं यार अभी तो एक होना पड़ेगा? और 30% लोग खत्म हो गए। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि चलो चारों और लोगों को बोलो कि हम इज़राइल देश में वापस जाते, जो अब उनका रहा ही नहीं था। लेकिन वो लोग वापस वहाँ पर गए। और एक वचन पढ़ते हैं जो है यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में, उसका 14वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ो तो कोई। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देखो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इज़राइल लोगों को एक बार फिर इकट्ठा करूंगा, एक बार फिर इकट्ठा करूंगा। ये तो परमेश्वर की दया थी। लेकिन इकट्ठा करना क्यों पड़ा? क्योंकि बिखर गए थे तभी ना। बिखरे ही ना होते तो, बिखरे ही ना होते तो। कभी आपके घर में जो झाड़ू है ना, झाड़ू को कभी करीबी से देखना, किसने बनाया, कैसे बनाया, उसको देखना झाड़ू। और छोटी छोटी डालियाँ होती है, उसको एक करते हैं, एक कर कर उसको बांध देते हैं, वो सारी एकता में आ जाती है। और एकता में आने के बाद वो आपके घर से झाड़ू बनकर कचरा निकाल देती है। लेकिन समझो कि वो झाड़ू टूट गया, पूरा बिखर गया, फिर क्या होता है? वो खुद कचरा बन जाता है, उसी को निकाल देते हैं। ये याद रखना, एकता में एक साथ जितने मसीही रहेंगे वो परमेश्वर के खास होंगे, बाकी सारे कचरा रहेंगे। और कचरा एक दिन हट जाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर एक है तो परमेश्वर के लोग कैसे होने चाहिए? क्या बोला परमेश्वर? मैं एक बार फिर इनको इकट्ठा करूंगा, अपनी जगह पर बसाऊंगा। क्यों? जहां पर से क्या परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर में इतनी ताकत नहीं?
क्यों चाहा उन्होंने इकट्ठा करना? नहीं, हम इकट्ठा और मेरे लोग क्यों इकट्ठा ना रहे? और एक बार फिर उनको इकट्ठा किया। मैंने मणिपुर की बात इसीलिए की। देखते रहो वीडियो और लोगों को वीडियो दिखाते रहो। क्या होगा इससे? आपका भी टाइम बर्बाद होता है और लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने मैसेज डाला, चलो वहाँ चलते। और एक भी इंसान अगर तैयार हुआ कि चलो मैं टिकट निकालता हूँ, चलो चलते। ये एकता नहीं है, इसको एकता नहीं बोलते, इसको एक होना नहीं बोलते। उनके दुख दर्द को जानकर क्या करोगे? उनके वीडियो देखकर भी क्या करोगे? किसी को दिखाकर भी क्या करोगे? वो तो हमारे साथ भी होने वाला है। चाहिए हमें एकता। ये सब कुछ हुआ तब वो लोग एक जगह पर अभी रहने का उन लोगों ने शुरू किया। अगर पहले से रहते तो हो सकता है पिक्चर कुछ और होता। एकता की बहुत ज़रूरत है। तो प्रभु ने बोला मैं इनको वापस एक करूँगा। लेकिन क्यों बोला? क्योंकि बिखरे हुए थे। और देखो परमेश्वर सभी को एक किया। लेकिन ये भविष्यवाणी वर्षों पहले यहेजकेल ने लिखी हुई थी। और यहेजकेल का पुस्तक उसका 37वां अध्याय 37 और पढ़ो तो कोई उसको शुरुआत से। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संभा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। देखो यहेजकेल को परमेश्वर एक तराई में लेकर गए। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वो तराई पूरी हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और उस तराई में चारों ओर घुमाया। और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी। और देखो वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। वो बहुत सूखी थी। हड्डियाँ थी लेकिन सूखी हुई हड्डियाँ, मतलब बरसों से पड़ी रही थी। फिर तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। देखो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि ये हड्डियाँ जी सकती है। जहाँ जहाँ पर मैं बोलता हूँ उसको ध्यान रखना। क्या ये हड्डियाँ में जान आ सकती है? तो यहेजकेल को कहाँ मालूम कि जान आ सकती? हड्डियों में कैसे जान आ सकती? बोलते परमेश्वर आप जानते हो। आगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। देखो हड्डियों को परमेश्वर ने यहेजकेल को ऐसा बोला, यहेजकेल इनको प्रचार कर। अभी सूखी हड्डियों को क्या प्रचार करना? बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। लेकिन परमेश्वर बोलते इसको तू प्रचार कर। और बोले कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं, सूखी हड्डियाँ सुनो, परमेश्वर तुम्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और परमेश्वर तुम्हारे ऊपर नशे लेकर आएंगे, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर मांस लेकर आएंगे, तुम्हें चमड़ी से ढांप देंगे, मतलब शरीर बनाएंगे तुमको। और आगे। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। देखो जैसे ही ये प्रचार करने लग गए वैसे कुछ होने लग गया। सभी हड्डियों को कुछ हुआ और सभी हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से दब गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। लेकिन अभी जिंदा नहीं थे ये लोग। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई
और वे जीकर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। देखो, सूखी हड्डियाँ, बिखरी हुई हड्डियाँ, एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं थी, ऐसी हड्डियाँ। ये सर से लेकर पाँव तक की हड्डी की बात है। अगर खोपड़ी है तो खोपड़ी कहीं पर पड़ी है, अगर उसके नीचे गर्दन की हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डियों में भी छोटी छोटी बहुत हड्डी आती है। ये सारी हड्डियाँ बिखरी हुई थी, एक भी हड्डी कहीं पर भी जॉइंट नहीं थी किसी के साथ। सब भी हड्डियाँ बिखरी हुई थी चारों ओर और सूखी हुई थी। सूख कब जाती है? जब बरसों से पड़ी रही हो तब। ऐसी सूखी हुई हड्डियाँ थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? प्रचार कर। प्रचार करने लग गए। उस प्रचार के सामर्थ्य से हड्डियाँ जो एक दूसरे को देखने लगी, मुझे कहाँ जोड़ना है, मुझे किसके साथ जोड़ना है। खोपड़ी भी देखने लगी, मुझे किसके साथ जुड़ना है। रीढ़ की हड्डियाँ देखने लगी, छोटे छोटे हड्डियाँ देखने लगी। ये उंगली की जितनी भी हड्डियाँ देखो हम मुड़ सकते, इतनी हड्डियाँ हैं, वो सब एक दूसरे को देखने लगे, मुझे किसके साथ जुड़ना है। सभी ने एक दूसरे के साथी को देख लिया, सभी उसके पीछे भागे और सब एक दूसरे के साथ जुड़ गए और एक पूरा ढांचा बन गया। जैसे ही ढांचा बन गया, परमेश्वर अभी भी प्रचार चालू रख, प्रचार चालू रख। उनके ऊपर नसें आना शुरू हो गई, अभी भी प्रचार शुरू, मांस आना शुरू हो गया, अभी भी प्रचार शुरू। चमड़ी ने उनको ढांप दिया और डेड बॉडी ढेर सारी। अभी इनमें सांस नहीं है। परमेश्वर एक और प्रचार कर, अभी एक और प्रचार, एक प्रचार और हुआ कि सभी के अंदर सांस आई, सभी जिंदा हो उठे और बोले बहुत बड़ी सेना। एक इज़राइल की भविष्यवाणी थी। ऐसे बिखर गए थे, दो परिवार भी जैसे साथ में ना हो। नबूकदनेस्सर तब से गुलाम, फिर प्रभु यीशु के आने के बाद सन 135 में तीतुस नाम का एक बादशाह वहाँ पर आया और उसने सबको मार मार कर भगा दिया, मंदिर को जला दिया और ऐसे भागे, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कोई इंडिया में चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई ईरान में चला गया, कोई इराक में चला गया, पूरी दुनिया में बिखर गए। लेकिन एक कैसे हुए मालूम? प्रचार से। एकता कैसे आती है? प्रचार से आती है। वो प्रचार जब दिल में जाएगा ना तो एक होंगे, तो दूसरे को देखेगा कहाँ मुझे जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है। और हड्डियाँ सब भागी, सूखी हड्डियों में जान आ गई, उनके ऊपर मांस आ गया, नसें आ गई, चमड़ी का ढक्कन हो गया। परमेश्वर वाला एक प्रचार और, सभी के अंदर आत्मा आ गया, सभी सांस लेने लगे और सभी लोग भागे, इज़राइल में जाकर रहने लगे। एक इतनी बड़ी सेना, आज पूरा वर्ल्ड मिलकर उसका सामना नहीं कर सकती। क्या बिखरे हुए थे तब राज कर रहे थे इज़राइल? क्या बिखरे हुए थे तब नाम था इनका? क्या बिखरे हुए थे तब परमेश्वर उनकी सहायता करते थे? परमेश्वर बोला प्रचार करो, एक होंगे तो कुछ होगा। इसको समझो, कहीं देर ना हो जाए और कहीं कुछ और ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। एकता में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त निकल जाए, उसके बाद आपको पता चलेगा। हालेलुया।